हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम 3 स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। उनके चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एक डिस्क्लेमर ये भी है कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न को कैसे देखते हैं, उनके टारगेट कैसे निकालते हैं, उनके स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें। ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी वीडियो बनाते रहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीआईपी इंडस्ट्री। वीआईपी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वीआईपी इंडस्ट्री अगर देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया। और ये एक इनका सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ और स्टॉक का प्राइस नीचे आया। अगर फंडामेंटली मैं आपको बताऊं तो वीआईपी इंडस्ट्री में फंडामेंटल रीजन ये था कि यहाँ पे जो यान के प्राइजेस थे वो बहुत महंगे हो गए थे और जो भी यान कंज्यूम करेगा उसके लिए मार्जिन प्रेशर आएगा और जब मार्जिन प्रेशर आएगा तो स्टॉक में प्रेशर आएगा और स्टॉक में प्रेशर आया, वही हुआ और स्टॉक में प्रेशर आया और स्टॉक जो है एक 440 450 के आसपास गया। समवेयर यहाँ पे यान के प्राइजेस जो हुए वो कम हुए और उसके बाद स्टॉक जो है ऊपर जाना स्टार्ट किया। अभी करंट में अगर देखोगे तो चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊं तो ये जो चार्ट पैटर्न बन के आ रहा है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये आपका हेड हो गया और ये जो हो गया शोल्डर हो गया। इस पे एक ट्रेंड लाइन अगर डालेंगे तो ये जो पैटर्न बन के ये जो लाइन बन के आती है ये इसके ब्रेकआउट को बताती है। तो समवेयर इस लाइन पे ब्रेकआउट आया। इसका टारगेट अगर देखोगे तो 650 का पहला टारगेट मुझे दिखता है और दूसरा टारगेट 700 का दिखता है। स्टॉप लॉस बताऊं मैं तो स्टॉप लॉस एक 530 का स्मॉल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो जो टाइम होराइजन होगा वो होगा 3 से 6 महीने का। जब भी हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो 3 से 6 महीने का हम एक टाइम होराइजन रखते हैं। तो ये रहा पहला स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्री। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिरामल ग्रुप की एक कंपनी है, पिरामल फार्मा। बहुत ही बड़ा ग्रुप है, अच्छा प्रमोटर है। चार्ट पैटर्न की बात करें अगर तो आप चार्ट पैटर्न में देखोगे तो एक कप और उसके साथ एक हैंडल और उसका ब्रेकआउट 144 145 के आसपास आया। सो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लास्ट वीक आपको मिला। अब इसका टारगेट अगर निकाला जाए तो टारगेट समवेयर यहां से देख के निकाला जाएगा और इसको देखते हुए अगर मेरे को पहला रेजिस्टेंस जो दिखता है वो दिखता है 195 के आसपास, इसलिए हमने 195 का एक रेजिस्टेंस रखा है। 195 एक रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये आईपीओ का प्राइस है। सो जो आईपीओ का प्राइस है वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्टॉक कंटिन्यूस नीचे आया, तो आईपीओ के प्राइस में जो फंसे हैं लोग वो निकलने की कोशिश करेंगे 195 के आसपास। और अगर स्टॉक 195 क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट मुझे दिखता है वो 220 का। स्टॉप लॉस देखा जाए तो 135 140 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये रहा दूसरा स्टॉक पिरामल फार्मा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप कमेंट करें, हम जरूर से जरूर उसको अगले वीडियो में लेंगे और उससे पहले उस वीक में कभी ना कभी हम पोस्ट कर देंगे आपके चार्ट को, जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं। उसमें ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, जो भी रहेगा हम सारी आप चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है SW सोलर, स्टर्लिंग विल्सन सोलर एनर्जी कंपनी का नाम है। ब्रेकआउट देखा जाए, इसमें पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे ये जो था ये आईपीओ का प्राइस था 140 150 के आसपास गया था आईपीओ वाले वीक में और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट आई। सो आप अगर देखोगे तो 700 से स्टॉक कहां चला आया, समवेयर 69 और उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। ये पूरा एक कंसोलिडेशन का फेज था। उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया यहाँ पे, समवेयर यहाँ पे 450 के आसपास और स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस 626 को टच किया। फिर स्टॉक में गिरावट आई और एक
हैंडल बनाया उसने, ये जो कप है उसका हैंडल बनाया, तो ये पैटर्न का नाम हो गया कप एंड हैंडल। सो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लास्ट वीक आया, लास्ट टू लास्ट वीक। चूंकि ये लंबी बहुत ही लंबी कैंडल थी, और अगर वॉल्यूम देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है। ओके, सो वॉल्यूम के साथ साथ ब्रेकआउट आया, तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट कहेंगे इसको। और इस स्टॉक में अगर टारगेट देखा जाए तो मुझे लगता है 990 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो होता है 1150 का होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट जो मुझे दिखता है वो 755 का, ये एक रेजिस्टेंस है जो आईपीओ वाले वीक में आया था, तो एक रेजिस्टेंस हो सकता है 755 में, जो कुछ लोग फंसे होंगे आईपीओ वाले वीक में वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे इस 755 क्रॉस करेगा, स्टॉक 990 और 1150 को भी जा सकता है। तो ये रहा तीसरा स्टॉक, स्टर्लिंग मिल्सन। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई पोर्टफोलियो का स्टॉक है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, प्लीज कमेंट करें, जरूर उसको हम एड्रेस करेंगे। आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें प्लीज। ये सब चीज जो आप करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।